हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि हम लोगों ने एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना के योग का नियम शुरू किया हुआ था, जिसमें आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे और मैंने कहा था कि उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेना है। इसमें मैं आज आपको इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मार्च 2020 में। इसके अलावा इसका जो कंसेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट के तौर पे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और वहां पे भी मैंने तब कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो बेसिकली मैंने 1.1 में करवाया था। ओके, तो फिलहाल शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाए। ध्यान से सुनना, सवाल में लिखा है दो संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पासों पर मिलते अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 या 3 का गुणक हो। तो एक बात दिमाग में रखना, जब भी पासे के सवाल आते हैं, ध्यान से सुना जो मैं कह रहा हूं, जब भी एग्जाम में पासों वाले सवाल आते हैं और क्वेश्चन में कहीं से भी गलती से ये वर्ड यूज कर ले, योग वाला वर्ड, राइट, तो किस तरह से लिखना होता है वो ज्यादा जरूरी है जानना। देखो, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना की भी एक कला होती है कि आप कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो प्रेजेंटेशन है आपका वो अच्छा दिखना चाहिए, राइट। तो जब भी क्वेश्चन में पासों वाला सवाल आए, यानी दो पासों वाला और योग वाला, तो क्वेश्चन कैसे लिखोगे वो थोड़ा ध्यान से लिखना। सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसके अलावा ये क्वेश्चन है 1.3 का, राइट, ताकि अगर ये नोट्स में प्रोवाइड करो तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाए कि हाँ ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे बोला गया है कि दो पासों को उछाला गया। क्या किया गया है? दो पासों को उछाला गया। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि दो पासों को उछाला गया तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन होगा। जब दो पासों को उछाला गया है तो हमारे पास कितने पासे हैं? दो, जिसमें मैं नाम देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया पासा नंबर पहला। अब बात करते हैं पासा नंबर दूसरे की। तो पासा नंबर दूसरे में भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये हमारे दोनों पासों का जो डिजिट होता है, जो दोनों पासों के साइड में नंबर लिखे होते हैं वो मैंने लिख दिया। अब बोला दोनों पासों को साथ में उछालना है। जब साथ में उछालना है और जो योग है वो 2 या 3 का गुणक होना चाहिए, तो मैंने कहा जब योग होगा तो कैसे लिखना है वो देख लो पहले। जब योग होगा तो याद रखना है सबसे पहले पहला उठाओगे इसमें से। कैसे सॉल्व करोगे मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इसमें से नंबर 1 उठाओगे और इन सभी के साथ जोड़ी बनाओगे, यानी कि 1 के साथ 1 का, फिर 1 के साथ 2 का, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। क्लियर है? और जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखना। मैंने कैसे लिखा है? ये मैंने इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, यानी खड़े स्वरूप में लिखा है, जिसको ऊर्ध्व स्वरूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्टिकल स्वरूप में लिखना होता है। 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। नॉर्मली आज तक हम ऐसे लिखते आए थे, लेकिन जब भी योग वाला बोलेगा तो हमेशा इस तरह से लिखना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। फायदा क्या होगा इसको अभी भी कुछ देर में आपको बता देता हूँ, वो दिख जाएगा आपको फायदा अपने आप ही। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया। उसके बाद 1 का हो गया, तब 2 के साथ करो। तो 2 के साथ भी सेम सिचुएशन। अच्छा, जब 2 के साथ लिखने जाओगे तो एक बात याद रखनी है कि पहली लाइन को ब्लैंक छोड़ देना है, यानी कि पहला वाला लिखने के बाद जब दूसरे वाला शुरू करोगे तो पहली लाइन को ब्लैंक छोड़ देना और उसके बाद अगली लाइन से शुरू करना। तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, 2 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 6। उसके बाद 3 वाला कैटेगरी का शुरू करना है। तो मैंने क्या कहा, फिर से पहली लाइन को ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि अगले वाली की पहली लाइन ये है, ये तो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे फिर स्टार्ट करना 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5। ओके, उसके बाद फिर से ये पहली वाली लाइन को ब्लैंक कर देना, फिर यहां से स्टार्ट करना है 4 1, 4 2, अच्छा ये 3 6 नहीं लिखा मैंने, 3 6। उसके बाद 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। बेनिफिट ये है इसमें देखोगे तो एक सीढ़ी बनती जा रही है, और यहां से भी सीढ़ी बनती जा रही है, यहाँ से सीधी सीढ़ी और यहाँ से उल्टी सीढ़ी। तो इसलिए गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट में भी सेम तरीके से यहाँ पे 5 1 से शुरू करते हैं, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 6।
और आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा 6 की जोड़ी, यानी कि 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और ये हो गया आपका 6 6। ठीक है, देखो टाइम दोनों में उतना ही लगेगा। अब ये नहीं बोल सकते कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ इसमें लाइंस जो है वो ज्यादा जाएंगी, क्योंकि वैसे सॉल्व करते तो आपका 6 लाइन में हो जाता, इसमें एक्चुअली 7 8 9 10 11 लाइन चली जाएगी। ये थोड़ा सा एक इशू है, तो इसको आप अगर नहीं करना चाहो तो आपकी वो आप मतलब आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। और इसके अलावा आपको क्या फायदा होगा वो मैं अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास लाइन वाला नहीं है इसलिए मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक एक। बाकी आपके पास बुक्स जो होती है वो लाइनिंग वाली होती है, आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, तो सबसे पहले हमें योग वाला कहा था ना, मैंने कहा योग कहेगा तभी ऐसा लिखना है। तो क्यों ऐसा कहा वो ध्यान से सुना। योग का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। अब जोड़ने की बात करते हैं तो इसमें एक 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 है, तो यहाँ पे इसका जो जोड़ने का आंसर आएगा वो आएगा 2, यानी इसमें जितने भी अंक हैं उनको जोड़ोगे तो रिजल्ट होगा 2। फिर इसमें 2 1 3, 2 1 3 यानी इसमें 3 आएगा, इसमें 3 1 4, 2 2 4 और 3 1 4 यानी इस पे आएगा 4। अब इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करते जाओ, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक दो दिखा दिया मैंने, उसके बाद सीधा कॉपी कर लो यानी लिख दो फटाफट। अब क्वेश्चन में बोला था कि जब पासा उछाल रहे तो जो हमारा परिणाम है वो होना चाहिए 2 या 3 का गुणक। ध्यान से सुनना, 2 या 3 का गुणक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 या 3 का गुणक। तो सबसे पहले पूरी बात को समझना, दो या का मतलब क्या होता है, अथवा। और मैंने कहा था अथवा का मतलब होता है या तो प्लस या तो यूनियन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है प्लस जैसा, तो हम यहाँ पे यूनियन समझेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि अगर मैं क्वेश्चन को इस तरीके से लेके चलूं कि ये हमारा जो फर्स्ट वाला है इसको हम मानते ए घटना और इसको मानते हैं हम बी घटना, यानी कि घटना ए जो है, ध्यान से सुनना, जो घटना ए है वो ये है कि 2 का गुणक हो। क्या है, घटना ए जो है वो 2 का गुणक हो। और इसी के नीचे मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूं कि जो दूसरा वाला है यानी घटना बी है वो क्या हो, 3 का गुणक हो। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैंने इसको ए लिया और इसको बी लिया और अथवा या यूनियन, सॉरी अथवा का मतलब होता है यूनियन, यानी या का मतलब अथवा ही होता है ना, और यूनियन, तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी कि हमें ए निकालना है और बी निकालना है, तो इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दिखाया। क्लियर हुआ, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आगे फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में सॉल्व करके बताऊंगा। फिलहाल ए और बी की बात कर लेते हैं। तो जब ए और बी की हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ए बोला है 2 का गुणक हो, तो 2 का गुणक मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 और 2 छंग 12। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो 2 दूनी 4, फिर 6 8 10 और 12। अब इसमें जो जो लिखा हुआ है, 2 वाले में एक एक लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 वाले में एक एक लिखा हुआ है, 4 वाले में 1 3 2 2 3 1 लिखा हुआ है, 1 3 2 2 और 3 1। फिर उसके बाद अपना है 4 के बाद 6, 6 वाले में ज्यादा है थोड़ा तो ये दिख जाता तो अच्छा रहता, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, 1 मिनट, थोड़ा सा और छोटा में भी शायद दिक्कत होगी, लेकिन अभी दिखने के लिए इसलिए करना पड़ा मुझे। 1 1 2 1 3 2 2 3 1 हो गया। और उसके बाद नंबर 6 वाला, तो नंबर 6 वाले में हो जाएगा 1 5, उसके बाद क्या है 2 4, फिर 3 3, फिर 4 2 और 5 1। फिर उसके बाद 6 के बाद 8 है, तो 8 वाले में 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 और 6 2। और उसके बाद 10 वाले में जाओगे तो 10 वाले में क्या क्या है, 4 6, 5 5, 5 5 के बाद 6 4, 6 4। अब 12 वाले में जाओगे तो सिर्फ एक है और वो है 6 6। तो इस तरीके से आपका 2 का गुणक वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा संख्या ज्यादा हो गई है पर उससे कोई इशू नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन, ओ ज्यादा बड़ा हो गया।
एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और इस तरीके से हमारा जो टोटल वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी कि अगर हम लिखना चाहे फॉर्मूले में, तो P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N। इट मीन्स 18 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। अच्छा, मैंने n की वैल्यू 36 नहीं बताया, कैसे होगा? तो n यहाँ पे क्या बोला है कि दो पासों को साथ में उछाला जाए, और ये बात मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे n पावर ऑफ जो होगा, ये ऐसे करते रुको, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है पासों की संख्या या पासों का परिणाम। टोटल परिणाम कितने बन सकते हैं, टोटल परिणाम बन सकते हैं 6। जो भी होगा वो हमें परिणाम को ऐसे ब्रैकेट में रखना होगा, और ऊपर जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो होगा यहाँ पे उछालने की संख्या, या उछाला, कितनी बार उछाला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कितनी बार उछाला, कितनी बार उछाला, ये याद रखना, या कितना पासा उछाला, कितना पासा छाला, दोनों का मतलब सेम ही रहने वाला है। तो पासों का परिणाम कितना है, पासों का परिणाम है 6। और कितनी बार उछाला है, तो कितनी बार नहीं बोला, यहाँ पे बोला कितना पासा उछाला है, तो 2 बार उछाला है ना, 2 पासा उछाला है ना, तो 6 पावर ऑफ 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और यही तरीका मैंने आपको कॉइन वाले में बताया, सिक्के वाले में भी बताया, तो ये तरीका सेम इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया आपका पी ऑफ ए। अब बात करते हैं पी ऑफ बी की। तो जब हम पी ऑफ बी की बात करते हैं, तो पी ऑफ बी में थोड़ा सा ध्यान देना। पी ऑफ बी की बात की, उसमें बोला 3 का गुणक हो, तो 3 का गुणक मतलब 3 एक कम 3, 3 दूना 6, अच्छा 6 वाला आएगा ही, 3 दूना 6, फिर 3 त्रिका 9, और 3 चौक 12 भी आएगा। ओके, ये हमारा कॉपी पेस्ट होने वाला ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम 3 को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 3 की बात करें, तो देखना यहाँ पे क्या क्या आएगा। सबसे पहले अगर हम 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 2, ठीक है। 3 वाले में क्या है, सिर्फ 1 2 और एक और है 2 1। उसके बाद 3 दूना 6, तो 6 वाले में तो यहां से मैं बाजू में से कॉपी कर लेता हूं, 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, और 5 1, ये रहा, यहां तक कॉपी हो गया। उसके बाद 6 के बाद क्या आया है, 6 के बाद आया 3 दूना 6, 3 का 9, तो 9 का है, तो ये रहा 9 ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। तो 3 6 4 5, 5 4, और 6 3, 9 के बाद सीधा आया 12। तो 12 में तो सिर्फ एक है, और वो है 6 6। जोड़ोगे कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितना हो गया, 12 हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P ऑफ B इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N। इट मीन्स N की वैल्यू जो है वो हो गई है आपकी 12। यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में बना के लिख देना, टोटल इज इक्वल टू 12, और डिवाइडेड बाई 36। तो जो हमारा वैल्यू आया वो आ गया 12/36। अभी कोई कटपिट नहीं करना, क्योंकि आगे अभी और जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए कटपिट नहीं किया है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट होता है ए इंटरसेक्शन बी। ये अभी बाकी था। तो जब ए इंटरसेक्शन बी आता है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आया और वहां पे इंटरसेक्शन आए, जैसे यहाँ पे बोला ना 2 या 3 का गुणक, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो तीनों का अगर दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 या 3 का गुणक का मतलब होता है, जब भी ऐसा आए तो याद रखना है हमें 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है। तो जब 2 और 3 का एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 का हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी करोगे तो ये 1 ही होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 × 3, 2 3 = 6, यानी हमें 6 का गुणक निकालना है। अगर हम 6 का गुणक निकालेंगे तो एक्चुअली में वो किसका गुणक निकलेगा, 2 का भी निकलेगा और 3 का भी निकलेगा। याद है, क्लियर है। ये पॉइंट मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, नहीं याद हो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको याद रखना है कि जब भी इस तरह से सवाल आता है तो आपको क्या निकाल लेना है, आपको निकाल लेना है एलसीएम। क्या निकाल लेना है, एलसीएम। क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं 6 और 12 का। तो ये रहा आपका 6 और ये रहा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले आपको लिखना है 6 का, फिर लिखना है आपको 12 का। तो 6 वाला तो ऊपर मुझे पता है, ये 1 5 से ही है, तो 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, और 12 वाले में तो सिर्फ एक है और वो है 6 6। तो
इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब टोटल करो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल होगा ये आपका 6। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 36, राइट। ये क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 36। मैंने कहा कट पिट नहीं करना, अभी रहने देना। अब सीधा चलते हैं, वैल्यूज रख देते हैं फॉर्मूला में। तो वैल्यू रखोगे फॉर्मूला में, तो वैल्यू कहाँ गया, फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा। तो P ऑफ A कितना आया, तो P ऑफ A है 18 डिवाइडेड बाय 36। P ऑफ B कितना है, तो P ऑफ B है 12 डिवाइडेड बाय 36, और ये है 6 डिवाइडेड बाय 36। तो सॉल्व करोगे तो 18 12 30, 30 में से 6 गया 24, तो 24 बटे में 36 है, 24 बटे में 36। कट करोगे तो कट होगा 12 दूना 24 और 12 तिया 36। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 हमारा ये आंसर होगा। क्लियर है, तो अभी इस चीज को, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, कोई डाउट रहे तो जरूर बता देना। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छोटा सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पुल को नष्ट करने हेतु 2 हवाई जहाज से बम फेंकते हैं। प्रथम हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.9। दूसरे हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.7। दोनों हवाई जहाज द्वारा फेंके गए एक एक बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.63। अब देखो यहाँ पे 3 बातें बोला है। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कौन सा नंबर का है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, वही सेम है 1.3 का। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में बोला था एक जहाज 2 जहाज, तो हम यहाँ पे पहले लेते हैं, क्या लेंगे कि पहला जहाज, पहले जहाज का निशाना लगे। बम गिरा रहा और निशाना लग रहा है, वही हो रहा है ना। तो पहले जहाज का निशाना लगे, उसको हम ले लेते हैं घटना ए। फिर दूसरे जहाज का निशाना लगे, ये आप पूरा लिखोगे, भले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डैश डैश नहीं करोगे, उसको लेंगे बी। और दोनों जहाज का निशाना लगे, दोनों जहाज मतलब एक साथ। और मैंने कहा था जब एक साथ आए, यानी ए और बी दोनों साथ में हो, तो उसको हम दर्शाते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। क्लियर है, यानी 3 जानकारी हमें दी है, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, और हमें संभावना लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पी ऑफ ए, इसको लिखेंगे पी ऑफ बी, और इसको लिखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे P ऑफ A, P A इंटरसेक्शन B। तो अब वैल्यूज लिख लेते हैं। तो जब वैल्यूज लिखने की बात आएगी तो यहाँ पे एक दिया 0.9, 0.7 और 0.63। फटाफट वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यू दिया है, 0.9, 0.7 और 0.63, इस तरह से 3 वैल्यू दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था वो चलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक भी बम गिरे तो पुल नष्ट हो जाता है। इसको तो पुल गिराने से मतलब है, फर्क नहीं पड़ता ए गिरा या बी गिरा है, तो पुल नष्ट हो जाए उस घटना की संभावना। अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास ये रास्ता है, क्या है वो समझो। पहले क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने की जो तरीके होते हैं उनको समझो। सवाल में बोला है भाई पुल गिर जाना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता ए गिरा या बी गिरा है, तो ए गिराए अथवा बी गिराए। अभी मैंने ये बताया कुछ देर पहले, ए घटना घटे या बी घटना घटे या दोनों में से कोई भी घटे, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, उसको हम दर्शाएंगे ए यूनियन बी से। यानी हमें निकालना है P ऑफ A यूनियन B। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P ऑफ A, तो P ऑफ A कितना है आपका है 0.9, P ऑफ B कितना, ये है 0.7 और ये है 0.63। अगर टोटल करोगे तो 0.9 और 0.7, ये हो जाएगा 1.6 माइनस 0.63। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.97, यानी 0.97 संभावना है कि जब हम बम फेंकेंगे तो हमारा जो पुल है वो टूट ही जाएगा। क्लियर है, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन जो बेसिकली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और वो ये आया था मार्च 2018 में। राइट, तो ऐसे जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको। और फिलहाल 1.3 में इतने ही, बाकी जो हमने टिक लगवा दिया तो उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सरती सम्मान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक मैं आपको इतनी आसानी से बताऊंगा, इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो इस क्लास को जरूर देखना, और इसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सरती सम्मान। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना पॉसिबल हो उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आपके दोस्त कॉन्टेक्ट में हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।